हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और कैसे एक बिजनेस हाउस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अपने यूज़ में ला सकता है। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर इसको क्वालिटी कंट्रोल या इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे किसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया और वो उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ईजिली पता लगा सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ये वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करना होता है। हमारे पास दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो आप सैंपल पे काम करोगे या फिर आप पॉपुलेशन पे काम करोगे। हालांकि फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम है, लेकिन सैंपल के केस में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्स बार और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बट पॉपुलेशन के केस में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को म्यू और सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए सैंपल का साइज़ और एक चाहिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगाएंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे z की वैल्यू इस फॉर्मूला को पुट करके। जो z की वैल्यू निकल कर आएगी हम उसको एक टेबल के अंदर लोकेट करेंगे, मतलब उसका एरिया निकालेंगे जो हमारा p होगा, और हम उसको सैंपल के साइज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन का? नीचे देखिए, n इंटू पी, यहाँ पे n का मतलब है साइज ऑफ ए सैंपल और p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और p कैसे निकलेगा? z की वैल्यू को टेबल में देखकर। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो साइड्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों का जो साइज है वो क्या होता है, 0.5 और 0.5। हम बेल शेप कर्व को बिल्कुल इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जहाँ पर हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, मीन। और जो टोटल एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है हमारे पास। हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव साइड है, मतलब अगर माइनस की वैल्यू है तो वो लेफ्ट में आएगी, और जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव साइड है, मतलब अगर प्लस की वैल्यू है तो वो राइट हैंड साइड की तरफ लाई करेगी। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इवेंट की। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने सिटी में 2000 बल्ब इंस्टॉल किए हैं। एक बल्ब की जो एवरेज लाइफ है वो 1000 आवर्स है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200 आवर्स, मतलब 200 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ बल्ब 800 घंटे भी चल सकते हैं, कुछ 1200 भी चल सकते हैं। हमें यहाँ बताना ये है कि कितने बल्ब ऐसे हैं 2000 में से जो 700 से भी कम घंटे चलेंगे। तो पहले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, x क्या है 700, मीन क्या है हमारा 1000, स्टैंडर्ड डेविएशन 200 गिवन है, और सैंपल का साइज क्या है 2000। हमने फॉर्मूला में पुट किया 700 माइनस 1000 डिवाइड बाई 200, हमारी वैल्यू है -1.5। ध्यान रखिए ये माइनस की वैल्यू है, मतलब हम इसको बेल शेप कर्व में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लॉट करने वाले हैं। तो हमारे पास z की वैल्यू 1.5 है, और हम इसको क्या करेंगे, टेबल में लोकेट कर लेंगे। मैं इस टेबल को यूज़ करने वाला हूँ। ये टेबल आपको किसी भी स्टैट्स की बुक में इजीली मिल जाएगी, अदरवाइज गूगल कीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसा आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, z की वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर 2.9। हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या जानने में है, 1.5 की वैल्यू। तो ये देखिए 1.5 की वैल्यू आ गई 0.4332। आइए अब इसको हम बेल शेप कर्व में प्लॉट करके देखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास जो मीन है वो 1000 है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 700 घंटे दे रखे हैं। मतलब ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया अबव 700 बट लेसर देन 1000, मतलब हमारे पास ये जो एरिया निकल कर आया है ये कौन सा एरिया है, ये उन बल्ब का एरिया है जो 700 से ज़्यादा घंटे चलते हैं बट 1000 से कम चलते हैं। और जो टोटल साइज है एरिया का वो कितना है 0.5। हमें क्या जानना है, कितने बल्ब ऐसे हैं तो 700 से भी कम घंटे चले हैं, तो कौन से होंगे, ये देखिए ये जो एरो बना हुआ है हमें ये एरिया निकालना है 700 से कम वाला एरिया। तो क्या होगा, टोटल 0.5 है, 700 से 1000 वाला कितना है 0.4332, तो 700 से कम वाला क्या होगा, 0.5 में से 0.4332 को लेस किया, ये हमारी पी वैल्यू आ गई 0.0668। सैंपल का साइज़ क्या है हमारे पास 2000 बल्ब। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे n इंटू पी का, ये पुट किया फॉर्मूला 0.0668 इंटू 2000। 134 बल्ब ऐसे हैं 2000 में से जो 700 से भी कम घंटे निकाल पाएंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी में 5000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनकी एवरेज इनकम 6000 है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 300। हमें ये बताना है कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी इनकम 5250 से 5800 में लाई करती है। और दूसरा केस है, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी इनकम 5650 से 6250 में लाई करती है। देखिए पहला केस, यहाँ पे बहुत पास दो x1 है, x1 5250, मैं दो लेके चल रहा हूँ, x1 को मैं 5250 बोल रहा हूँ और x2 को मैं 5800 बोल रहा हूँ। तो मैंने वैल्यूज़ को पुट किया फॉर्मूला के अंदर,
तो 5250 माइनस 6000 डिवाइड बाई 300, जेड की वैल्यू आ गई -2.5। और दूसरा x2 को जब पुट किया तो 5800 माइनस 6000 डिवाइड बाई 300 की वैल्यू क्या आई 0.67 माइनस में। ध्यान रखिए दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो मतलब बेल शेप कर्व में नेगेटिव साइड में ही जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम टेबल में पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए पहले आई 2.5 की वैल्यू 0.4938। अब हमें निकालने हैं 0.6 और 7। तो देखिए अब z के नीचे देखिए 0.6 और ऊपर देखिए वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 0.09 रेड कलर में। तो 0.6 को 0.07 के सामने की वैल्यू देखिए, ये आ गई वैल्यू 0.2486। इस तरीके से आप 0.67 की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं। अब इसको बेल शेप कर्व के अंदर हम पुट करते हैं। देखिए मिडिल पॉइंट क्या है 6000 का, तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 6000 से कम की होगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं 6000 से 5250 का एरिया, वो क्या है 0.4938, जो जेड स्कोर में क्या था 2.5 का एरिया। अब हम निकाल लेते हैं 6000 से 5800 का एरिया, जो जेड स्कोर में क्या था 0.67 का एरिया। हमारे लिए जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है 5250 से 5800 का, ये बीच का एरिया हमें निकालना है। देखिए 6000 से 5250 का एरिया तो 0.4938 है, और 6000 से 5800 का एरिया 0.2486। इसका मतलब क्या हुआ, 6000 से 5250 में 5800 से 6000 का एरिया भी कवर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से लेस कर देंगे। मतलब 0.4938 में से 0.2486 को लेस कर दिया, तो जो 5250 से 5800 का जो बीच का एरिया है वो कितना आया 0.2452। ये हमारी पी वैल्यू निकल कर आ गई। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे 5000। तो हमने एन इंटू पी का फॉर्मूला पुट किया बॉक्स में। ये देखिए 1226 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं हमारे पास जिनको जो इनकम मिल रही है वो 5250 से 5800 के बीच में मिल रही है, बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ एन इंटू पी। आइए दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी इनकम 5650 से 6250 के बीच में है। तो अब x1 क्या ले लिया 5650 और x2 क्या ले लिया मैंने 6250। वैल्यू को पुट किया, हमारे पास जो पहला z आया वो आया -1.16 और दूसरा z आया 0.83। तो अब हम सबसे पहले इसको टेबल में ढूंढ लेते हैं एरिया को। 1.16 को क्या देखेंगे, z में देखो वर्टिकल 1.1 और ऊपर देखिए 6 की वैल्यू, ये देखिए आगे 0.377। 1.1 को 0.06 के सामने हमने देख लिया। दूसरा हमारे पास क्या है 0.83 की वैल्यू, ये क्या निकल कर आ गई हमारे पास 0.8 को 0.3 के सामने हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हमारे पास z स्कोर निकल कर आ चुका है। अब हम इसको पुट करते हैं। हमारे पास मीन जो है वो 6000 का है। ये देखिए 5650 दैट इज़ 1.16 का एरिया, क्योंकि माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 0.377। और 6250 क्योंकि ये पॉजिटिव था 0.83 तो राइट हैंड साइड में आ गया। ये एरिया कितना आया था 0.2967। ये हमने टेबल से निकाल ही लिया है। हमें क्या जानना है, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी इनकम 5650 से 6250 में लाई करती है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा एरिया। तो क्या होगा, दोनों एरिया को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड किया तो क्या निकल कर आ गया 0.6737, मतलब 0.377 प्लस 0.2967 दैट इज इक्वल टू 0.6737। ये हमारी पी वैल्यू निकल कर आ गई। तो कितने एम्प्लॉय लाई करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, टोटल एम्प्लॉय 5000 थे। ये देखिए ये आ गया हमारे पास 5000 इंटू 0.6737 बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ एन इंटू पी। 3374 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी इनकम 5650 से 6250 में लाई करती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 15000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। एवरेज जो पासिंग मार्क्स हैं वो 49 है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6, मतलब 6 किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 कम मतलब किसी के 43 भी हो सकते हैं और किसी के 55 भी हो सकते हैं। हमें यहाँ बताना ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स ओवर 55, 55 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं। आइए देखते हैं। एक्स क्या है 55, यहाँ पर पुट करते हैं। एवरेज क्या है हमारे पास 49, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 का, सैंपल का साइज़ 15000। हमने z की वैल्यू निकाल ली बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला 1। प्लॉट करते हैं, टेबल में पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए 1 आ गया 0.3413 वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको देखिए एवरेज हमारा 49 की दे ही रखी है, क्योंकि 1 पॉजिटिव था तो कहाँ आएगा राइट हैंड साइड की तरफ। ये देखिए राइट हैंड साइड की तरफ आ गया 0.3413 हमारे पास निकल कर आ चुका है। टोटल जो साइज़ है वो कितना है हमारे पास पूरे एरिया का, पॉजिटिव साइड का 0.5। हमें क्या जाना है 55 से ज़्यादा, तो 55 से ज़्यादा मतलब ये वाला एरिया। तो टोटल अगर 0.5 है
49 से 55 कितना है, 0.3413। तो 55 से ज़्यादा कितना होगा, 0.5 में से इसको लेस कर दीजिए, ये आ गया पी वैल्यू 0.1587। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास, 15,000। पी वैल्यू क्या थी, 0.1587। हमने एन इंटू पी का फॉर्मूला पुट किया, आंसर आया 2380। मतलब 15,000 में से 2380 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनके नंबर 55 से ज़्यादा होंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के अंदर एवरेज पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 500 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100, और 674 बच्चों ने पेपर दिया है, जिसमें से 550 बच्चे क्या हो गए हैं, पास हो चुके हैं। हमें बताना है व्हाट वुड बी द मिनिमम पासिंग मार्क्स। ये जो इलस्ट्रेशन है बाकी इलस्ट्रेशन थोड़ी डिफरेंट है, देखते हैं कैसे। इस इलस्ट्रेशन के अंदर देखिए, हमें टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 674, पास कितने हुए 550, मतलब जो प्रोपोर्शन है पास का वो क्या है 0.816। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दूसरे क्वेश्चन से इसलिए डिफरेंट बोल रहा हूँ क्योंकि हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है। हमने जो प्रोपोर्शन निकाला पास का वो 0.816 है, और अगर हम उसको बेल शेप कर में एरिया में देखें तो टोटल एरिया क्या होता है 0.5 और 0.5। तो 0.816 कैसे बनेगा, मतलब एक एरिया तो पूरा 0.5 का कवर हुआ होगा और एक क्या होगा 0.316 दूसरा कवर किया होगा। क्योंकि ये हम पास की बात कर रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड तो पूरी 0.5 की ले ली होगी और 0.316 लेफ्ट हैंड साइड की थोड़ी सी हमने कवर कर ली होगी। और हमें यहाँ x की वैल्यू का पता लगाना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ में, हमारे पास जो मिडल पॉइंट है वो है मीन 500। ये देखिए पूरा 0.5 मैंने कवर क्यों किया, क्योंकि मैं पासिंग की बात कर रहा हूँ, तो मतलब पासिंग मतलब 500 से ज़्यादा ही होंगे तो वो राइट हैंड साइड में आएंगे। और क्योंकि पूरा एरिया कितना है मेरा 0.816 का, तो कुछ लेफ्ट हैंड साइड का एरिया भी आ गया 0.316। इसका मतलब ये टोटल एरिया बन गया 0.816। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमारे पास z की वैल्यू दे रखी होती तो हम एरिया निकालते थे। यहाँ हमें एरिया दे रखा है, हमें z की वैल्यू निकालनी है। राइट हैंड साइड तो पूरी ही दे रखी है तो उसका तो एरिया 0.5 हमारे पास आ गया, मतलब z की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमें निकालनी है ये 0.316 का z स्कोर, हमें ये कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम टेबल में चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, अब इस क्वेश्चन में हम z की वर्टिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो ब्लैक कलर की हमें जो ब्लैक कलर में हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम इनमें से एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो 0.316 के करीब हो। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ये वैल्यू 0.316 के करीब है, 0.315। अब इसके सामने आप z की वैल्यू देखो और ऊपर की वैल्यू देखो, देखो जैसे ये 0.9 और ऊपर 0, मतलब z का स्कोर जो है वो 0.9 निकल कर आ गया हमारे पास। ये आ गया 0.9 का स्कोर। माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, मतलब z की वैल्यू हमारे पास -0.9 निकल कर आ चुकी है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या निकल कर आ गया, z आ गया -0.9, मीन हमें 500 दे ही रखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 दे रखा था, हमें निकालना क्या है x। हमने इसको पुट किया, सोल्व किया, हमारा आंसर आया 410x आ गया। इसका मतलब जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 410 हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो बस यही एक टॉपिक था मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।